हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि जो है सुफियान की क्या है सच्चाई, सुफियान की गर्लफ्रेंड है भी या नहीं है। तो चलिए वीडियो को जो है लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। तो गाइज़ अभी सुफियान ने हाल ही में एक पोस्ट डाली है जिसमें हमने देखा कि सुफियान ने एक लड़की के साथ पोस्ट की है, जिसमें सुफियान ने दिखाया है कि उन्होंने एआई का यूज़ किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैं अगर देखूँ, अपना पर्सनली बताऊँ, तो ये जो लड़की की जो नेक वगैरह है और गले में लॉकेट, ये सब चीज़ें जो है ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये फ़ेक है। और रही बात फेस की, फेस से थोड़ा सा फेक पन्ना दिख रहा है सुफियान के फेस में भी, और जो है लड़की के फेस में भी थोड़ा फेक पन्ना दिख रहा है। लेकिन वैसे इन्होंने जो है बता दिया है कि ये अब क्योंकि जाहिर सी बात है, जो छछूंदर है यानी जो दूसरी वाली छछूंदर है वो तो अब भाव नहीं दे रही होगी, क्योंकि नहीं तो दुनिया में गलत साबित हो जाएगा ना ये लोग कि ये गलत थे। तो जाहिर सी बात है, अभी काम ऐसा कर रहे हैं तो बात तो बनेगी लोगों की। और गाइस कोई तो ये बोल रहा है कि ये ऐसी जानबूझ के पोस्ट डाल रहा है सुफियान, जैसे इसको अभी इससे पहले इसने डाली थी कि पुलिस मतलब इसके हाथ में हथकड़ियाँ थीं, तो इस तरीके की पोस्ट इसने की थी। तो यानी ये चाह रहा है कि लोग जो है आलतू फालतू कमेंट करें और इसकी वीडियो को जो है अच्छे से अच्छे व्यूज़ मिले और इसकी कुछ ना कुछ कमाए उससे। तो जाहिर सी बात है, वैसे तो किसी ने बताया था कि 3 से 4 लाख रुपए बैठे बिठाई कमा रहा है, तो इसको क्या पोस्टिंग क्या व्लॉगिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वीडियो पे हज़ारों वीडियो हैं इसके चैनल पे। तो वो जो हज़ारों वीडियो जो पुराने जो व्यूज़ आते होंगे, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पास जो इनको नहीं जानते और वो नए नए आएंगे तो उनको देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात तो नहीं है इतने सारे करोड़ों लोग इनको देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो जितने लोग इनको देखते हैं बस उतने ही देखते हैं, उसके अलावा तो इनको नए नए लोग जो देखते होंगे उनको नए नए व्यूज़ मिलते होंगे। फिर पुराने लोग जो है ना वो पुरानी वीडियो भी देखते होंगे इनकी, तो वहाँ से भी इनको अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते होंगे। तो चलो पॉइंट पे आते हैं, मोटे मोटे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारी नीयत बता रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। गाइस मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि नीदर राइट, क्योंकि नीदर राइट ही है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कोई भी औरत अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी अपना घर नहीं ख़राब करना चाहूँगी। अगर मेरी कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी ना तो मैं थोड़ा सा जैसे झुक के ले लूँगी, कर लूँगी। औरत जो है ना हमेशा घर बचाना ही चाहती है, लेकिन आदमी की कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। भाई जाहिर सी बात है कुछ आदमी मेरी जो है इस बात से गुस्सा हो जाएंगे, मगर भाई आदमी थोड़े से नहीं झुकते, थोड़े अकड़ दिखाते ही हैं। नेक्स्ट कमेंट है द रूस रेबल का, क्या हुआ भाई, अब सुहान की याद नहीं आ रही है, जीएफ की याद आ रही है। तो गाइस देख सकते हो, अब इससे इतने सारे लोग एग्री कर रहे हैं क्योंकि ये इसकी जीएफ ही है, और इसने बस ऐसे ही नाटक किया है कि इसने एआई का वो दिखाया है, लेकिन एक्चुअली में ये एआई नहीं है, क्योंकि जो बाल वगैरह है ना इसके लड़की के बिल्कुल रियल बाल हैं, जो एक गर्ल्स के बाल होते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, मतलब एक नेक वगैरह पे हम नोटिस करेंगे तो नेक वगैरह जो है उसकी लड़कियों वाली ही है। मतलब ऐसा कुछ एआई वाई नहीं लग रहा है, रियली लग रहा है, बल्कि सुफियान लग रहा है। एआई नकलीपना थोड़ा सुफियान में लग रहा है, लेकिन लड़की एकदम थोड़ी जेन्युइन दिख रही है। तो भाई ये जो है ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब चाहे कितना ही अच्छा बन के दिखा ले ये, लेकिन जो है भाई अभी जाहिर सी बात है ये दिखा रहा है कि ये जो चुचंदर है यानी जो मिसबा हाथी है यानी उसके साथ नहीं है, ये इस तरीके से ये कुछ दिखा रहा है। अब भाई ये दुनिया की 36 लड़कियां भी ला के खड़ा कर दे तो निदा का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकती। और भाई जाहिर सी बात है इसने ज़िंदगी तो उसकी ख़राब कर ही दी है, क्योंकि भाई जिस बंदी ने सालों साल तुमसे रिलेशनशिप रखा, तुम्हारे लिए तन मन धन हर चीज़, मतलब हर चीज़ आग लगाई उसने, वो भी तो अपने घर की इकलौती बेटी थी ना। उसने नहीं सोचा अपने माँ बाप की इज्जत का, तुमसे करी उसने, क्या सोचा होगा उसने। देखो गाइस आदमी कैसा भी हो, लेकिन औरत सोचती कि चलो बाद में, अब नहीं तो बाद में बदल जाएगा, सुधर जाएगा, इस तरीके के अल्फाज औरत सोच के ना रुक जाती है। मगर जो कहते हैं ना कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो जो जब 12 महीने भी उसको एक नली के अंदर भी घुसा दोगे तो वो सीधी नहीं होगी। एक मिसाल है बड़े बूढ़ों की। तो जाहिर सी बात है निदा की बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि ये सुधर जाएगा, मगर ये नहीं सुधरने वाला गाइस, नहीं सुधरने वाला। अब जितने लोग इसको सपोर्ट करते हो ना तो वो करो, लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि गलत को सपोर्ट करने वाला जो है ना वो खुद भी गलत ही होता है, यानी जो गंदा होता है ना वो गंदों को ही अच्छा समझता है। और रही बात इसकी सुफियान की, तो भाई जाहिर सी बात है इसको नई नई लड़कियों के मज़े लग गए हैं,
तो अभी क्या ही सुधरेगा, ये नहीं सुधरने वाला। ये तो बस इसकी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरेगी, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। क्योंकि निदा ने एक वीडियो में बताया था कि इसकी बहुत सारी थी पहले पुरानी, जो आके कहती थी, मतलब जिनसे ये लोग कहते थे कि ये तो ये है, ये तो वो है, बता रही थी वो वीडियो में। तो हो सकता है ये वही सब पुरानी में से किसी ना किसी से बात करके इसमें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हर किसी लड़की को फेमस होना होता है, हर किसी लड़की को पैसा कमाना होता है, हर कोई लड़की चाहती है कि हमें आदमी बैठे बिठाए कमाने वाला मिले। बेड दिला दिए, यहाँ पर कबर्ड दिला दिए, और ये तो आप लोगों को पता है तो था ही मेरे पास, है ना। तो देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, वाह। और गाइस ये जो मेरा बेड है ना, वो स्पेशल बेड है जो कि बाउंसी है गाइस। देखो ये जो हम लोग होटल में आता है ना गाइस, तो होटल में स्प्रिंग वाला बेड रहता है। तो स्पेशली हम लोगों ने आइकिया से स्प्रिंग वाला बेड लिए, जो कि मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पर। तो अभी ये थोड़ा टाइट है, वरना मैं आप लोग को दिखा। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, गद्दे का इतना सॉफ्ट टच मत दिखाओ, ये कहाँ इशारा है तुम्हारा, सब समझ में आ रहा है। तो भाई देख सकते हो ये कितनी लड़कियों को ये इम्प्रेस कर रहा है, ये सब दिखा के एसी, और जो है अपनी ऐशोआराम की लाइफ इसने दिखा रहा है। और ये कह रहा है एक तरीके से आ जाओ तुम्हारे में जैसे बिस्तर गर्म कर दूँ, इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो भाई देखने में तो साफ यही लग रहा है कि ये यही सब चीज़ें दिखा रहा है, बेड पे उछल उछल के। और जहाँ तक रही बात इसके माँ बाप की, तो ये बोल रहा है कि ये मेरे अब्बा ने ये दिला दिए, वो दिला दिए, ये झूठ बोल रहा है। तो मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो कि जब तुम्हारे अब्बा दिला रहे हैं तुम्हारा, तो तुम्हारा जो 4 लाख रुपए जो तुम्हारा यूट्यूब से 3-4 लाख रुपए, किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कि इसके 3-4 लाख रुपए आ रहे हैं वीडियोस से, तो भाई तो 3-4 लाख रुपए कहाँ घुस रहा है तुम्हारा, ये सब बता दो। अब्बा ने ही जब सब कुछ तुम्हें दिलाया है, ये भी दिलाया है, वो भी। और ये जो है वीडियो में ये भी दिखा रहा था कि मेरे को अब्बा ने गिफ्ट दिए हैं, वॉच गिफ्ट करे हैं, झूठ बोल रहा था ये, कुछ वॉच नहीं गिफ्ट करा कोई भी। और भाई उनका पैसा तो सारा जो है, जो वो है जो डसने वाली है उसके पास ही जाता है, या उसके बच्ची जो है उसकी आइजल, उसके खिलौने विलौने वो लेने में जाते हैं। उनके पैसे तो सारे वो तो खाली शॉपिंग करने खाने पीने में ही जाते। तो भाई मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो, जो इनके अम्मी और पापा हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल है उस पर से ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाता होगा, 5-10 हज़ार व्यूज़ ही आते हैं उनके, खाली 5-10 हज़ार व्यूज़ में उनका ज़्यादा से ज़्यादा इतना भी नहीं आता होगा जितना ये फर्नीचर जो इतने महंगे महंगे इसने ख़रीदे हैं। तो भाई इसने जो है यूट्यूब से जो इसके पास मोटा पैसा आ रहा है वहीं से ही खरीदे। और ये झूठ बोल रहा है कि अब्बा ने ये दिलाया, तो इसके अब्बा 40,000 रुपये की वॉच दिलाएंगे। भाई इतने तो कोई बेवकूफ़ है नहीं, ये किसको बेवकूफ़ समझ रहा है, ये तो समझ से ही बाहर है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये दुनिया को ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लाचार और परेशान हूँ, ये इस तरीके से दिखा रहा है। क्योंकि अंदर की लाइफ तो इसकी कुछ और ही है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि इसके अच्छे से अच्छे ये खा रहा पी रहा पहन रहा उड़ रहा घूम रहा फिर रहा छुचंदर के साथ, अपनी बहन को भी खूब घुमा रिया फिरा रिया है। अभी हमने देखा था लोनावला की ट्रिप पे भी ये लोग गए हुए थे, उसने खुद ही बताया है इसकी बहन ने, क्योंकि किसी ने जो है ना इसकी बहन को मैसेज किया था कि आप लोग अभी कहाँ पे हो, ये कहाँ। तो गाइस ये लोग ना चारों के चारों लोनावला घूमने गए हुए थे। तो गाइस बेसिकली ये दुनिया के सामने इनोसेंट बन रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ताकि जो है निदा इससे पैसे ना मांग ले। पहली चीज़ तो ये है, यानी वो जाहिर सी बात है वो बेटे को पाल रही है, तो उसको हक तो इससे दिया नहीं जा रहा, मगर ये लोनावला की ट्रिप मार रहा है, घर में खूब ऐशोआराम की चीज़ें लगा रहा है। भाई अगर मैं एज अ मदर हूँ, जैसे अगर मैं देखूँ ये, चाहे मैं अपनी चप्पल फटी हुई पहन लूँगी एक टाइम को, लेकिन मैं ये नहीं कभी भी, मतलब मेरे को ये नहीं गवारा होगा कि मेरे जो है बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी हो। अब अगर ये इसको पता है ना कि निदा कर लेगी, जैसे तैसे करके मेहनत करके गुजारा करके पाल लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। अगर तुम उसका हक मारोगे बच्चे का, तुम भी उसके बाप हो, तुम्हारा खून है वो, अगर तुम उसका हक मारोगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। अब क्योंकि जाहिर सी बात है उसने अकेले ने तो पैदा नहीं कराया था ना उसको। अब चाहे वो कितना कुछ भी कर रही है, इसका जो है ना ये कहना होगा कि जब तक मेरे से मिलेगा नहीं जोहान, तो मैं उसको खर्चा पानी दूंगा नहीं। अरे तुम यही सोच के दे दो कि क्या पता तुम्हारे पास किसके नसीब से आ रहा है, क्या पता तुम्हारे बच्चे के नसीब। अब तुम बैठे बिठाए जो कमा रहे हो, जो तुम्हारा चैनल चल रहा है, तो तुम बैठे बिठाए कमा रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारे जोहान के नसीब का आ रहा हो तुम्हारे पास पैसा।
तुम दे सकते हो। तुम 4 लाख अगर तुम कमा रहे हो तो तुम 1 लाख दे भी दोगे तो वो बड़ी बात नहीं है। एक नहीं तो जितना भी तुम्हें देना है तुम दे सकते हो। लेकिन भाई नहीं, अब इतने सारे जो खर्चे पाल लिए हैं, और जाहिर सी बात है जब इतना जो है अभी तो आगे पालेगा ये खर्चे, क्योंकि भाई नई सी नई गर्लफ्रेंड्स, और फिर वो छछूंदर जो है वो भी अपने महमूद से अलग होकर बैठी हुई है, तो उसका भी खर्चा उठाना ही पड़ रहा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी अभी कंगाल पड़ी हुई होगी, क्योंकि उसकी जो कि उसकी भी चैनल पे कोई वीडियो वगैरह नहीं आ रही है, तो उसका भी खर्चा यही उठा रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो भाई और फिर जो इसकी जो भैंसों का तबेला जो इसकी है बहन जो है, वो भी अपने चैनल पे कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल रही, क्योंकि इसने सबको मज़े की लाइफ दे रखे होंगे ना, इसलिए ये लोग वीडियो कोई नहीं डाल रहा। क्योंकि भाई खर्चा तो उठा ही रहा होगा ना, ये इसके पास आ रही है यूट्यूब से मोटी कमाई, तो वो कहाँ पे लगाएगा, कहीं ना कहीं तो इसको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। लोगों को इधर उधर खिलाना पिलाना जो है, घुमाना फिराना कर ही रहा है, भैंस हथनी के भी कर ही रहा होगा ये, क्योंकि हमने देखा वो भी छोड़ छोड़ के निकल जाती है बच्ची को। तो भाई इसकी कोई लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये तो अपने मज़े में है। और देखा जाए तो अब ये जो मतलब ये इस तरीके से मतलब दिखा रहा है लड़कियां नहीं नहीं क्या बोलते हैं, अब तो ये इसलिए ही इसने इसको दिखाया है, पता नहीं कौन लड़की होगी, इसकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड वगैरह होगी, और ये इस तरीके से जब ऐसे लाइव दिखाएगा सबको, एक तरीके से दाना डाल रहा है, जैसे कबूतर को दाना डालते हैं, बाजरा डालते हैं कि भाई आ जा, तो इस तरीके से शिकंजे में ले रहा है लड़कियों को। लेकिन भाई लड़कियां पता नहीं कैसी बेवकूफ़ होती हैं जो आ जाती हैं ऐसे मर्दों की उसमें। भाई दिख नहीं रहा क्या, जब निदा ने सब कुछ कर दिया इसके लिए, सब कुछ तन मन धन सब कुछ करने के बाद बंदी का नहीं हुआ ना जब कोई बंदा, तो भाई फिर वो बेकार है, उस पर तो थूक देना चाहिए। और थूक के चाटने वाला बेवकूफ़ है फिर, और थूके हुए पे चाटने वाला भी बेवकूफ़ है, जिसका ये हुआ ही नहीं। भाई ये किसी का क्या हो जाएगा। निदा ने इसको कितने साल दिए भाई, 14 साल, पता नहीं कितने, मतलब 14 तो नहीं खैर, लेकिन वो काफ़ी सारी ज़्यादा छोटी सी थी जब से वो ये दोनों साथ थे। और भाई जब ये उसका हुआ ही नहीं तो ये किसी का भी नहीं होगा। निदा जो है बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब मैं उसकी तारीफ़ों के पुल नहीं बांध रही एक तरीके से। अगर मैं देखूँ ना एज अ लड़की होने के भाई नाते, तो मैं जो है ना बस ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरा आदमी जो है इस तरीके से करेगा ना तो मैं तो पागल ही हो जाऊँगी, सच में सदमे में डिप्रेशन में चली जाऊँगी मैं। लेकिन उसने इतना साल झेला, मतलब टॉर्चर ट्रॉमा वगैरह जो बोलती है ना, वो मैं ट्रॉमा हो जाता था। तो ये सब चीज़ें टेंशन होती होगी उसको कि उसके मिसबा के साथ निकल जाता था जिम में, इसमें उसमें, तो वो सोचो कितना उस पर बेचारी पे उस पर पड़ती होगी। भाई जिस पे पड़ती है वही जानता है। अब रही बात इस लड़की के साथ, तो भाई लोग इतना गंदा गंदा इसको बोल रहे हैं, क्योंकि गंदा ही है, इसने गंदगी करी है भाई। यानी इसने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है, देख भाई तू अपनी ज़िंदगी में खुश हो जा, मैं अपनी ज़िंदगी में। अब ये कौन लड़की है, कब तक ये लाएगा, पर मतलब ये भी हो सकता है यार तो इसने इससे शादी भी कर ली हो, क्योंकि हमने देखा था अभी लास्ट की वीडियो में भी हमने देखा था कि किचन में पूरे इनके पर्दे डले हुए हैं। गाइज़ देखो मतलब जो भी मेरी लड़की अगर देख रही है वीडियो, तो गाइज़ मेरे को ये बता दो किसके किचन में पर्दे होते हैं, किसके होते हैं किचन में पर्दे। तो बस इसने जो है शादी कर ही रखी है, या तो इसने ये रखता नहीं होगा अपने साथ में, या तो हो सकता है कि अभी इतना इंगेजमेंट वगैरह हो गई हो, ऐसा हो। लेकिन ये जो लड़की जो ये दिखा रहा है मतलब ये तो हो सकता है इसने इसलिए ही कंफर्म कर दी है अभी से, ताकि जो है बाद में जाके ये इससे शादी करेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई अगर दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है इसको कुछ ना कुछ, और भाई इसके लिए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब ये तो शादी करेगा छोड़ेगा, शादियाँ करेगा छोड़ेगा, लेकिन लड़कियां ही बेवकूफ़ है ना जो इसके झांसे में आ रही हैं, लड़कियां ही। क्योंकि भाई जो इंसान एक का नहीं हुआ तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। जो निभाने वाला होता है ना गाइस, तो वो एक से ही निभा लेता है जैसे तैसे करके, चाहे वो सामने वाला कितना ही गंदा हो, जो निभाने वाला होगा वो निभा लेगा। और जो नहीं, जिसको तो हर चीज़ में बुराई नज़र आने वाली होगा ना, तो वो हर चीज़ में ही बुराई करेगा, हर चीज़ में ही बुराई निकालेगा। जो गंदे दिमाग का होगा ना, तो वो हर चीज़ को ही गलत समझेगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और गाइस शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो है लोग इसकी सुफियान की असलियत सबको नज़र आए, क्योंकि भाई बहुत लोग इसको अच्छा समझते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो है सुफियान का असली चेहरा सबके सामने आए
कि ये कितना बड़ा वाला ठरकी, कितना बड़ा वाला फ्रॉड है ये। और जो है इसने जो है ये भी नहीं सोचा कि एक बच्चे का बाप हूँ मैं, और ये इस तरीके से दूसरों की लड़कियों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, एक छोड़ दूसरी पकड़ इस तरीके से कर रहा है। तो भाई क्या बोलते हैं, ये इसको शर्म आनी चाहिए कि एक बेटे का बाप हूँ मैं, ये ऐसा करेगा तो फिर इसका बेटा कैसा करेगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों पर असर पड़ता है, तभी चलो अच्छा ही है निदा लगी हो गई, नहीं तो उसके सामने ही ये सब हो रहा था, क्योंकि हथनी के साथ में ये जिम जा रहा था, ये सब आवारागर्दियाँ कर रहा था, तो फिर वो बहुत गलत लग रहा था ना, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका असर उस पर पड़ रहा था बच्चे पे। लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा था, निदा समझदार है, उसको समझ थी कि जैसा बाप वैसा बेटा होता है ना गाइस। तो अच्छा हुआ इन दोनों की जो है सेपरेशन हो गई, तो हम तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाकी काफ़ी लोग दुख हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई दुखी तो होंगे ही। लेकिन मैं आपको गाइस एक चीज़ बताऊं कि जो सोशल मीडिया पे होती है ना, रियलिटी में वो चीज़ नहीं होती है। क्योंकि अभी हमने देखा जो तारा क्या बोलते हैं, जो माही विज और जय भानुशाली, उनका भी हाल ही में जो है डिवोर्स की बात हुई है। कल परसों ही उन्होंने कंफर्म करा है कि उनका डिवोर्स हो गया है। तो भाई जाहिर सी बात है उनका डिवोर्स जो हुआ है, तो क्यों हुआ है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो खुद वो हैं। तो यानी 14 साल साथ में रहने के बाद अब उन्होंने जो है सेपरेशन का जो है ऐलान कर दिया। तो गाइस ये क्या है, इनकी सोशल मीडिया वालों की लाइफ तो मेरे समझ से बाहर है। इनकी क्या लाइफ है, कभी कुछ हो जाते हैं ये, तो कभी कुछ हो जाते हैं, यानी कभी सेपरेट हो जाते हैं। बस मेरा तो ये मानना है, इन लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, तो इनके नज़रिए बदल जाते हैं, इनके लहजे बदल जाते होंगे, इनकी जो है ना चीज़ें बदल जाती होंगी, कपड़ों के साथ साथ इनके रंग भी बदल जाते होंगे, तभी जो है ना एक दूसरे को बुरा लगने लगते होंगे, फिर नफरतें होने लगती होंगी, इसलिए ये लोग कर देते होंगे, अलग अलग हो जाते होंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी।